दी और दरवाजा खुलते ही दिलों के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ। वो लफ्जों का सौदागर, वो कहकहों का मसीहा, वो कहकहों में लफ्जों को समो कर इस तरह का माहौल बना देने वाला कि सिर्फ उसका नाम ले दिया जाए तो महफिल में जिंदगी पैदा हो जाए। एक ऐसा फनकार जिसका नाम ही महफिल की जिंदगी के लिए काफी है, उसे अब माइक पर बुलाने जा रहा हूं और आवाज दे रहा हूं। इंडस्ट्री से मुशायरों तक, मुशायरों से इंडस्ट्री तक, यानी फिल्म से इल्म तक के सफर में अपनी जिंदा दिली से लोगों को मुतासिर करने वाले भाई एहसान कुरैशी को मैं माइक पर आवाज दे रहा हूं। तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत और मखसूस अंदाज से लोगों को मुस्तफीद फरमाएं और अपने कलाम से नवाजें। औरंगाबाद वाले तो छा गए, औरंगाबाद वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए और कॉर्पोरेटर्स की टीम ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। कविता समाप्त हो गई, आप लोग भी बजा सकते हैं। अब्दुल चाउस साहब कैसे हैं आप? माशाल्लाह, बहुत देर से इंतजार कर रहा था आप लोगों से मुलाकात होगी। तो आज एमपी साहब को मैं पहली बार रूबरू हुआ हूं, तो मैं पहले सोचता था कि आपके इम्तियाज साहब कैसे होंगे, क्या हेल्थ होगी, क्या हाइट होगी, पर्सनालिटी होगी कि पर्सनालिटा होगा। मैं ऐसा सोचता था, लेकिन मैंने आज रूबरू देखा सर कैसा सोचा और कैसे निकले। इम्तियाज साहब तो महान हैं, ये पूरी महफिल की शान है, और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान। मेरा पेमेंट पक गया, मुझे मालूम है पेमेंट में चेक में कोई साइन करेगा। बहुत अच्छा लगा। अध्यक्ष हमारे कमिश्नर साहब, आपको हम प्रणाम करते हैं। हम तो क्या बताएं, पहली बार इतनी अच्छी होटल में ले गए कि वहाँ का वॉचमैन ही ऐसा कपने लगा। मैंने क्यों मिर्गी आ रही? बोले नहीं हजूर, हम जिंदगी में आपको पहली बार जिंदा देख रहे हैं। तो इसके पहले क्या हमारी आत्मा दिखती थी? बोले नहीं, टीवी में दिखते थे, मोबाइल में दिखते थे, पकड़ में नहीं आते। तो मैंने कहा क्या करना चाहता है? बोले आपको छू के देखना चाह। मैं कहा छू ले। फिर उसमें पेट में चिमटी लिया। मैं कैसा लगा? बोले नरम नरम लगा। अरे मैं कहा बड़ा कमाल का आदमी, क्या नाम है? बोले लल्लन यादव। कहाँ के हो? बिहार के। मैं कहा बिहार के हो के महाराष्ट्र में दम कर रहे हैं, गजब। तो मैंने कहा क्या चाहते? बोले आपको दुआ देना चाहते। तो फिर चाउस साहब उनने 2 लाइन में हमको दुआ दी। हाँ, आपका शागिर्द होगा लगता। हाँ, मेरे समझ में नहीं आया दुआ है कि बद्दुआ। उसने 2 लाइन सुनाया फर्रुख साहब जी। जी, थोड़ी देर में सबको जिंदा कर देता हूँ ताकि नईम अख्तर साहब को सुने, बशर साहब को सुने। जी, इतने माशाल्लाह क्या बताएं, हमने पिछले जन्म में सुने थे नईम अख्तर साहब। अरे बाप क्या तरन्नुम था माशाल्लाह जी। तो उन्होंने हमको 2 लाइन में दुआ दिया। अब मौलाना साहब वो दुआ थी कि बद्दुआ मेरे समझ में नहीं आई। इसान कुरैशी, मेरी स्टाइल में कह रहे, इसान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, इसान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तेरा घर स्वर्ग बने हो तू स्वर्गवासी। ये दुआ है कि बद्दुआ? अच्छा, मैंने कहा हम भी लल्लन जी आपको दुआ देते हैं। और चाउस साहब मैंने ऐसी दुआ दी,
वो पूरी जिंदगी सोचेगा ये दुआ है कि बद्दुआ। मैं कहा लल्लन जी आपको कभी कोई गम ना हो, आपकी आंख कभी नम ना हो और आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, मगर किसी की भी उम्र 75 से कम ना। हमने भी निपटा। अच्छा ये सारे वार्ड पार्षद ही हैं क्या? ये कॉर्पोरेटर लोग और ये भी जमात? अरे बहुत अच्छे। मैंने बचपन में भैया एक फिल्म देखा था, 3 देवियां। माशाल्लाह आज सेकंड रो में तीनों देवियां बैठी, आपको आपा आदाब करते हैं माशाल्लाह। ये मस्तूरात की तादाद कम है मगर देखो 3 घंटे से मुसलसल दाद दे रही हैं और सबको उन्होंने बर्दाश्त किया, मुझे भी थोड़ी देर बर्दाश्त की माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगता। मैं ख़वातीन हजरात का बहुत सम्मान करता हूँ और इसलिए करता हूँ कि मेरा अपने घर में बहुत सम्मान है। हाँ आपा मेरी बीवी इतना प्यार करती है, मैं जब तक घर नहीं जाता खाना ही नहीं खाती। वो खाएगी भी कैसे? जाके बनाऊंगा जब तो खाएगी। मैं बहुत सम्मान करता हूँ लेडीज। अरे वाह। अच्छा सर क्या हुआ जमीर भाई, मैं कहता लाइव मत दिखाया कर, घरों में लोग बिस्तर में लेट के देख रहे हैं, यहाँ कौन आएगा? वरना इनके नाम से बालकनी फुल हो जाती सर। अपने जमाने में बताओ 10-10 हजार फुटबॉल ग्राउंड में आते थे लोग, क्योंकि लाइव नहीं होता था नई बार। अब घरों में बैठ के देख रहे हैं बच्चों के साथ, वहाँ चिकन भी खा रहे हैं, मटन भी खा रहे हैं और वाह देख रहे हैं। तो इसको मत दिखाया करो लाइव। लाइव दिखाने से यहाँ नहीं आते लोग, कहते हैं यार घर में अहलिया के साथ देखेंगे ना, वहाँ कहाँ ऐसे लोगों के साथ दे। तो सबको यहीं आने दो, आइंदा से ख्याल रखो। अरे है ना भैया? हाँ ये इनकी इज्जत करो जो अपना कारोबार छोड़ के आए, घर बार छोड़ के आए, इनका एहतराम करो भाई। वाह रात के 2 बजे तक बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो हमारे होटल के मैनेजर पूछने लगे भाईजान आपके वालिद का क्या नाम लिखूं? मैंने कहा अब्दुल वहाब। बोले पिछले 10 साल से यही बता रहे, कोई नया बताओ ना। तो मैं कहा तेरे नए के चक्कर में बाप बदल लूं? एक से एक लोग हैं। तो मैंने कहा आज मैं नाम ही बदल लेता हूँ। तो मुझे शायरी करने का शौक चढ़ रहा यार, तो मैंने हामिद भुसावली साहब के पास दौड़ लगाया। मैंने कहा हामिद भाई मुझे अपना शागिर्द बना लो और एक अच्छा सा तखल्लुस सुझा दो। हामिद भाई बोले बेटा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा एहसान। बोले फरामोश रख लो। तेरा नाम क्या? मैंने कहा एहसान। बोले फरामोश रख ले, फरामोश के एहसान फरामोश के नाम से छा जाएगा और खूब कमाएगा। बस उसी दिन से मुशायरे पढ़ने जा रहा हूँ और हामिद साहब से ज्यादा ही कमा रहा। हाँ मैंने भैया एहसान फरामोश खुद कर लिया, क्योंकि मैं ऐसे शहर में आऊं जहाँ शहर के नाम बदल देते, अपना ही बदल दिए तो अपन खुद ही बदल लो, है ना? उल्टा सीधा नाम रख दे तो हम खुद ही नाम रख लो। अब ये भाईजान मुबारक हो बिलाल साहब माशाल्लाह यूपी से आए हैं। आप कह रहे थे सीन और शीन में जिन्हें फर्क नहीं मालूम वो साहिब दीवान बन के बैठे। तो साहिब दीवान होना कोई जन्नत का सर्टिफिकेट थोड़ी है। हाँ क्या समझ रहे हैं कि साहिब दीवान हो गए तो जन्नत मिल जाएगी? क्यों चच्चा? हाँ मिलाओ हाथ माशाल्लाह। इतने बेहतरीन शायर ले जाओ इनको उत्तर प्रदेश। अगर गजल के इतने अच्छे तुम शायरी वाले पसंद करने वाले यहीं आके कमाते हो, कभी हमारे अच्छी तो ले जाते ही नहीं। ताली बजाओ एक बार, ले जाना भाई का इनका नाम। हाँ ऐसा नहीं यहीं लिफाफे लेने आओ, गरीब को भी लिफाफा दिलवाओ यार। हाँ सारा महाराष्ट्र का पैसा इधर ही जाता। चल बहुत अच्छा लगा। एक नज्म सुनाता हूं। हाँ एक निकाह हो रहा था। हाँ छोटी सी नज्म है, मेरे स्टाइल की नज्म है जी। क्या है असल में वो मैनेजर कहने लगे कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मुशायरे में। कौन कर रहा? मैंने कहा अरे
यहाँ के कमिश्नर साहब कर रहे हैं, एमपी साहब कर रहे हैं। बोले ये बड़े सच्चे अच्छे और नेक लोग हैं, और अवाम भी जो मिलेगी वहाँ बड़ी सच्ची अच्छी और नेक। मगर बेटा एक बात सुन ले, अच्छे सच्चे और नेक लोग स्वर्ग में नहीं जाते हैं। मगर डराओ मत यार, नहीं बोले पूरी बात सुन लो। अच्छे सच्चे नेक स्वर्ग में नहीं जाते, जहाँ जाते हैं वहीं स्वर्ग बन जाता है। आपने क्या जन्नत का माहौल बना दिया माशाल्लाह हैं। इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, और आज कामयाब हो गए। अच्छा बोले एक बात बताओ, इधर अगर 25-30 खातून बैठी है लेडीज, तो तुम कैसे पहचानते हो इसमें कौन कौन शादीशुदा है? मैं कहा बहुत आसान है, जिसके गले में मंगलसूत्र लटका। बोले अब इधर आओ, इधर 100-200 आदमी बैठे हैं, अब कैसे पहचानो इसमें कौन कौन शादीशुदा है? मैंने तो उससे भी आसान। बोले कैसे? जिसका मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका वो शादीशुदा। तो थोड़ा हंस दिया करो, तुम्हारे होने का सबूत दे। शादीशुदा जैसे मत लटका के बेचो। बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, हर बात को समझ लेते हैं। इत्र फरोश मौलाना से एक शराबी ने कहा, अच्छा ये टोन बार बार मैं इसलिए दोहराऊंगा ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनली, हाँ नहीं मेरे डुप्लीकेट आके निपटा जाती। तो एक शराबी ने इत्र फरोश मौलाना से कहा, जन्नत में जाने का रास्ता बताइए। अब बोले ये पीता भी है और जन्नत में भी जाएगा। तो मौलाना साहब का जवाब सुनना। एक शराबी ने इत्र फरोश मौलाना से कहा, जन्नत में जाने का रास्ता बताइए। मौलाना साहब बोले 100 रुपए का जन्नतुल फिरदौस लगाइए। बोले धंधा ही कर लो, तो जन्नत में जाने से बेटा 100 रुपए में एक, 200 रुपए में 2 आदमी जाएंगे, और 500 रुपए में तो तेरी किस्मत खुल जाएगी, पूरे परिवार को जन्नत मिल जाएगी। तो कभी कभी हंसी ऐसी भी आती है, और हंसना चाहिए ना सर। हंसते तो हमारे नबी थे, ऐसी मुस्कुराहट थी कि लोग सरेंडर, दुश्मन भी सरेंडर हो जाता था। हाँ तो मुस्कुराहट चेहरे में रौनक लाती है ना। एक फोटो लेने पे नूरी बाजी, जब फोटो अच्छी आ सकती है, हाँ तो बाजी बोला तो भी हंसोगे। हाँ बशर साहब, हाँ हम आप लोगों के साथ में रहे नहीं भाई, बड़ा किरदार बना के रखे बचा के। तो बाजी जब एक फोटो एक मुस्कुराहट में फोटो अच्छी आ सकती है, तो पूरी जिंदगी में हंसी खूबसूरत बना सकती है जिंदगी। हंसना चाहिए, हाँ मौका आए तो हंसना चाहिए। इनकी बिलाल साहब की बातों में नहीं लगना कि मैंने गजल के साथ गद्दारी नहीं किया। भैया आखिरत के मैदान में बहर मीटर नहीं, आमाल तोले जाएंगे। क्यों भाईजान, हाथ मिलाओ। हाँ अच्छी गजल लिख दिए तो जन्नत, हम जहन्नम में जाए। सब लतीफे वाले इतना हंसा रहे हैं आवाम को, हम जहन्नम में जाए। वाह भाई वाह। देखो सर यही एक जमात है जमीर भाई, जहां तनकीद होती है। क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं ना, कभी नहीं बोलते इसको बैट पकड़ने नहीं आता, साला सेंचुरी मारने आया, मगर इस स्टेज में जरूर तनकीद करेंगे। हाँ कि वो बहर मीटर से खाली हो, सीन शीन में फर्क नहीं आता, ये सारे यहीं सुन सकते, माइक भर मिल जाए, फिर ये किसी को नहीं छोड़ते। तो ये सब मत करो भैया, हमने बड़े प्यार से तुमको सुने यार, एक एक शेर में तारीफ की है तुम्हारी, तो तुम भी सुना करो। कोई किसी भी फन का माहिर हो, है ना, गीत हो गजल हो। भाई गालिब की लतीफे पढ़ते थे कि नहीं? अपन कोर्स में थे। हाँ वो भी एक फन है। जी जी। हाँ तो लतीफों की तनकीद क्यों करना, ये मिजाह है यार। और मिजाह तो क्या बताएं हम। एक मौलवी साहब खुतबा कर रहे थे, चाऊ साहब। अच्छा चाऊ साहब का नाम लेता हूं तो क्यों हंसता? असल में चाऊ साहब की कहानी मुझे मालूम है। हाँ आप जानते
दें चाऊ साहब? हम ये आपकी पार्टी के नहीं है। हाँ, सही पकड़े ना? अरे बाप। तो क्या है, बच्चा जब पैदा होता है ना, जन्म लेता है, माँ बड़े प्यार से उसको गोद में लेती है, ममता भरा हाथ सर में फेरती है। ममता का ऐसा जादू होता है समीर भाई, उसके सर में बच्चे के बाल उगना शुरू होते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चा जवान होता है, उनको शादी करते हैं। फिर उसकी शादी होती है तो बीवी हाथ फेरती है, भाई जाने लगे। बहुत लोग यहाँ बीवी का प्यार लेके बैठे हैं, उन सबको आदाब करता हूँ। चाऊ साहब को तो पूरे औरंगाबाद में ही हाथ फेरा। आपको तो खास तौर, आप पूरे शहर की मोहब्बत लेके बैठे। चाऊ साहब एक आध चुनाव आप भी लड़ लो। हाँ, मैं आऊंगा कैनवासिंग में, वार्ड मेंबर तो बन ही सकते हैं। नहीं बनेंगे? अरे ऐसा मत बोलो। अरे बहुत अच्छे लोग हैं आप माशाल्लाह। मौलवी साहब, बाजी मौलवी साहब ने खुतबा किए जुमे का, पूरी आवाम सुनती रही। बोली जो नेक काम करेंगे जन्नत में जाएंगे, वो बुरे काम करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। अब जन्नत में क्या क्या मिलेगा, लिस्ट गिनाए। दूध की नदियां, शहद की नदियां, सोने चांदी के पर्वत, फल फ्रूट, अखरोट, बादाम, पूरी लिस्ट खत्म हो गई। एक साहब को हुक्का पीने का शौक था, हुक्के का जिक्र ही नहीं आया। उनका दिल नमाज में लगा ही नहीं। बोले ऐसी जन्नत भी किस काम की जहां हुक्का ही नहीं है। वो पहले ही सलाम फेरे, वो सीढ़ी में आके बैठ गए। अब मौलाना साहब बाद में आए तो उन्होंने 2 लाइन में सवाल किया, वो 2 लाइन में मौलवी साहब ने जवाब दिया। जवाब के लिए ताली बजाना, सवाल के नहीं। एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? मौलाना बोले हुक्का तो मिल जाएगा, मगर जहन्नम से आग लाना तुम्हारा काम। वो जो आग लेने जाएगा तो वो वापस आएगा? हाँ, लपटे ही ले लेंगे उसको। हाँ, जन्नत में आग हराम है। अरे बड़े मौजूद बाजी, एक जगह निकाह हो रहा था तो मौलवी साहब बड़े खसारे में पड़ गए नाम के धोखे में। तो दुल्हन ने लड़ाई कर ली। निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले। वो ये साउंड ठीक आ रहा है पीछे तक? हाँ भैया, नहीं तो ये आवाज गूंज रही तो मैं सोचा कि मेरे ही कानों में गूंज रही। मौलाना साहब ने निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले। वो दुल्हन को धीरे से बोले, मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? दुल्हन बोली नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। आपको निकाह मंजूर है? बोले नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। तो मौलाना साहब बोले रजिस्टर में अपना नाम भर लो, वो मकबूल को अपने निकाह में मंजूर कर लो। रजिस्टर में अपना नाम भर लो, मकबूल को अपने निकाह में मंजूर कर लो। दुल्हन ने घूंघट खोली और गुस्से में बोली, मौलवी साहब आपने भी क्या मंजूर की रट लगाई है? आप समझते क्यों नहीं, मंजूर दरअसल मकबूल का छोटा भाई। आपने भी क्या मंजूर की रट लगाई है? आप समझते क्यों नहीं, मंजूर दरअसल मकबूल का छोटा भाई है। मस्ती में जीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है। फिर मेरी वालदा ने भी मकबूल को पसंद किया, आपने मंजूर का नाम क्यों लिया? अब मैं जैसा जैसा कहती हूँ आप रजिस्टर में भर लो, और ज्यादा ही है तो मैं मकबूल से करती हूँ, आप मंजूर से कर लो। ये पहली दुल्हन थी। मगर निकाह 2 थे, एक पढ़ी लिखी मुहज्जिब दुल्हन। अब उनके पास गए रजिस्टर लेके, उन्होंने केवल 5 लाइन में निपटाई मौलवी साहब को। जैसे ही बोले वो पढ़ी लिखी से कि आपको निकाह मंजूर है? दुल्हन बोली मौलवी साहब
आप जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, हाँ। आप जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, मगर पहले ये तो बताओ कभी मेहर की रकम भी नगद दिलवाते हो? ये पहली लाइन। नहीं, ताली बजनी चाहिए। मैंने बहुत से निकाह देखा जमीर साहब उधारी में हो जाते। वो धीरे से अगर शोहर पहले मर गया तो 5 औरतें और बैठ जाती, बेटा बख्श दे नहीं तो जहन्नम में जाएगा। वो मेहर भी बख्शवा लेती। तो दुल्हन बोली, मौलवी साहब आप जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, मगर पहले ये तो बताओ कभी मेहर की रकम भी नगद दिलवाते हो? अरे मौलवी साहब ये दूल्हा नहीं, ये तो भिखारी है, इसके पास जो मोटरसाइकिल है ना वो भी हमारी है। जिंदगी में आई मुसीबत को ये टाल नहीं सकता, जिंदगी में आई किसी मुसीबत को ये दूल्हा टाल नहीं सकता। अरे जो हमसे कपड़े और जूते मांगकर पहने वो हमें पाल नहीं सकता। जो हमसे इम्तियाज साहब, मैंने बहुत से निकाह टूटते देखा। हसन भाई, दोनों तरफ के लोग बैठे हैं बुजुर्ग, लिखो भाई मेहर की रकम। हाँ 51,000। ये दूल्हा लग खड़ा, ए हमारे सूट की कीमत लिखो 51,000। ये तो बेटा फर्ज है, ये क्या है तेरा जूता और कपड़ा? तू तो जिंदगी भर उसको पालेगा कि उससे लेके पहनेगा? तो मौलवी साहब जिंदगी में आई मुसीबत को ये दूल्हा टाल नहीं सकता, जो हमसे कपड़े और जूते मांगकर पहने वो हमें पाल नहीं सकता। अरे मौलवी साहब ये दूल्हा तो सुन्नत रसूल की धज्जियां उड़ाने वाला है, इबादत के मौके पर भी बाजे बजाने वाला है। जमीर भाई निकाह इबादत है, इसमें बाजों का क्या काम? फिर तो जुमा की नमाज भी ढड्ढक ढड्ढक इस मोहल्ले की बारात जा रही नमाज पढ़। तो ये कहीं ना कहीं पहुंच रही मेरी बात। और देखो अब एक लाइन मौलवी साहब को भी बोली उसने, मौलवी साहब आप भी शरीयत की आड़ में इस्लामी उसूलों को उल्टा टांगेंगे, आप भी शरीयत की आड़ में इस्लामी उसूलों को उल्टा टांगेंगे और थोड़ी देर के बाद आप भी निकाह की फीस मांगेंगे जिसका कोई इंतजाम नहीं। मौलवी साहब वो दिन गए जब इस कौम के नौजवान अपने किरदार की खुशबू फजाओं में उड़ाते थे। अब वो लोग नहीं रहे जो अपने निकाह खुद पढ़ाते थे, जो अपने निकाह खुद पढ़ाते थे। मेरी ये नज्म को सुन के बशर साहब बहुत से नौजवान आए, बोले मेरा निकाह होने वाला है, जिंदगी में मैं पहनूंगा ही नहीं उसका भलाई पैजामा कुर्ते में जाऊंगा निकाह पढ़ाने, मगर इनका पैसा नहीं लूंगा। अरे मैंने कहा मैं नान नुफ्के के तुम निकाह कबूल करते हो? तो मौलवी हजरात मैं नान नुफ्का नहीं समझती है कौन, इसको ना उर्दू में बोलना, सिक्का राजुल वाक्ताबी की जो करेंसी है ना वो मेहर में देना, इसको पालना, इसके बच्चों की परवरिश तेरे जिम्मे है, ये समझते ही नहीं। पीछे से एक कहता हाँ निकाह कबूल है, हाँ बोल दे कबूल है, बाकी वो ना मैनान नुक्के के समझते न सिक्का राजुल वक्त, ये चीजों को उर्दू में बोल दो, है ना, जो आम फहम पहुंचे। चलो एक आखिरी न सुना देता हूँ क्योंकि हमको दो लोगों को सुनने हम खुद ही आए। नहीं भाई वो बशर साहब जलगांव में एक स्कूल के लिए जब चंदा हो रहा था तो बशीर बद्र नाइट हुई थी, उसके स्टार थे आप। और एक छोटा सा लड़का, मुझको बड़ी मोहब्बत मिलती थी, उस टाइम से हम लोग इनके कदमों में बैठ कर सीखे हैं यार, इनको बड़ा तहजीब। और आज माशाल्लाह देख के इतना अच्छा लग रहा है आपको। आप तो आपने पहले ही कहा कि आप दूसरे जन्म में देख रहे हैं। जी हाँ माशाल्लाह, वो जन्म मेरा बचपन का था। बहुत अच्छी बातें हो गई। एक बहुत अच्छा नाम है इस मुल्क में, अब्दुल कलाम साहब, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब। तो फिल्मी दुनिया की हीरोइन भी गजब ढाती है, ऊट पटांग गीत गाती है। एक हीरोइन हीरो के सामने आई, वो बड़े प्यार से गीत गाई, लड़की कमाल की आँखियों से गोली मारे, ये गाना आप सबने सुने होंगे। लड़की कमाल की अखियों से गोली मारे। अब आप सब बताएं, देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब इस गीत को पहले ही सुन पाते तो वो अग्नि मिसाइल ही क्यों बनाते?
हाँ, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब इस गीत को पहले ही सुन पाते तो अग्नि मिसाइल क्यों बनाते। अरे वो गया तहजीब का जमाना भाई। हम जब मम्मी डैडी के साथ फिल्म देखने जाते थे जमीर साहब, उस टाइम हमारा जमीर जिंदा था। हाँ नहीं, इनका तो है ही नहीं, हमारा मर गया ना यार। उस टाइम हमारा भी जिंदा था। तो थिएटर में पहले ही रुमाल लेके जाते थे, और जब ऐसे सीन आते थे लता जी का गाना तो आंसू बहते थे तो पूछते थे, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, और जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो तो। मोहम्मद रफी साहब के गाने आते थे, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मैसेज मिलता था चाउर साहब, कुछ सीखने को मिलता था। हाँ नहीं, चाउर साहब बोलो तो मैं रात भर यही बोल सकता। अगर आपको इसी में मजा आ रहा है तो अपने को कुछ करने की जरूरत है। कितनी मोहब्बत करते हैं चाउर साहब। हाँ अच्छा, वो भी वाकया बोले। ठीक, अगला मुशायरे में बुलाओगे? हाँ सब अभी सुन लोगे, कभी तो सुना दिया सब। नहीं, अपने पास 3-4 घंटे का मैटर है। आप जब बुलाओगे अपन नई दुकान खोलेंगे। हाँ, मगर देखो इतने अच्छे गाने देखते थे, अब फिल्में क्यों लिखी जाती हैं, गाने क्यों लिखे जाते हैं, वो गाता क्यों है हीरो, समझ में ही नहीं आता। हीरोइन लेटी है, हीरो आके पूछ रहा है ये प्यार है या जहर है तेरा चुम्मा। इसमें पूछने की क्या जरूरत है, लेके देख। हाँ बच गया तो प्यार, नहीं तो वही। अभी मैं ये नहीं समझ रहा हूँ वो बेचारी हीरोइन है कि इच्छाधारी नागिन है? कुछ भी कहते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। मुंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, और दिल्ली से गई पटना, वो फिर भी ना मिला सजना। अब तो औरंगाबाद तो आई नहीं। हाँ सारे सजना तो यहीं बैठे, और कोई पसंद ना आए तो चाउर साहब। अच्छा सजना ही नहीं। हाँ और चलो वो भी नहीं आए समझ में तो इम्तियाज साहब तो इतने बेहतरीन सजना। इम्तियाज साहब से और हमारे ये माशाल्लाह 2-2 सजना बैठे, मगर ऐसे जी। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत भैया आपकी जी। नहीं गाने बाजी ऐसे ऐसे गाने ना बच्चों के सामने देख नहीं सकते। एक दिन बच्चा होमवर्क कर रहा है, हम दोनों देख रहे हैं, तो वो हीरोइन आई और हीरो कह रहे हैं सर कई लोग खटिया जाड़ा लगे, वो जाड़े में बलमा बड़ा प्यारा लगा। तो मैंने कहा ये अब खटिया सरकेगी, बाप बेटों को नहीं देखना चाहिए। मैंने कहा ये भागेगा उठ के, वो तो होमवर्क छोड़ा है साहब के फाड़ के थे। मेरे कोई शर्म आई भैया, मैं ही बाहर चला गया। 5 मिनट बाद बच्चा बाहर आया, बोले पापा चलो वो सीन निकल गया। हाँ ये ऐसे बच्चे आजकल, और ऐसी फिल्में इम्तियाज साहब देखने जा नहीं सकते। क्या दिखा दे, कहाँ क्या बता दे, बोल ही नहीं सकते। हाँ ऐसे खतरनाक। हाँ, एक गाना और चाउर साहब के लिए मैंने देखा उसमें, अरे बाप, मैं तो रात भर गाने ही बताऊं ना मुशायरा ही हो जाए पूरा, लेकिन अपने को मुशायरे को मुशायरा बनाना है। चाउर साहब आ जाओ, ताली बजा दो चाउर साहब। वाह शुक्रिया बहुत। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे भैया, औरंगाबाद पहली बार बुलवाए थे हम, पंचक्की एरिया में, वहाँ इस्तकबाल किए थे हमारा, है ना, दरबार में। बहुत अच्छे रब साहब, अल्लाह ताला जल्दी आपकी दूसरी शादी कर दे आपके सुकून के लिए। अगर पहले में कुछ है तो माशाअल्लाह, नहीं तो भाभी फतवा दे देंगी, हम कहेंगे तुम यही करवाने आए थे। तो फिल्म दुनिया की हीरोइन भी गजब ढाती है, ऊटपटांग गीत गाती है, हीरो के सामने आई और बड़े प्यार से गीत गाई, लड़की कमाल की, आंखियों से गोली मारे। अब आप सब बताएं, देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब इस गीत को पहले ही सुन पाते तो अग्नि मिसाइल क्यों बनाते? अपने देश के सैनिक कारगिल की जंग लड़ने पहाड़ी पर क्यों जाते?
जितनी हीरोइन है सब सरहद पे लाइन से खड़ी हो जाती और सब अखियों से धनाधन गोलियां चलाती। वो जितने दुश्मन है सब ढेर हो जाते, अपन बिना खर्च और बिना शहादत के जंग जीत जाते। कविता समाप्त हो गई, अब बजा सकते। मैं बताते जाऊं कहाँ शुरू हो रही कहाँ एंड हो रही। मगर क्या बताएं इम्तियाज साहब, आज 17-18 साल हो गए पूरे। बशर साहब शो आया था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो। सामने सिद्धू जी बैठे थे जैसे आप इधर बैठे। मेरे कार्यक्रम में 2 लोग रहे तो कार्यक्रम हिट। एक तो शेखर सुमन और दूसरा सिद्धू जी। तो शेखर सुमन ये हैं और सिद्धू जी ये हैं। आप दोनों को सलाम करता हूँ भैया, आप दोनों की वजह से मेरा प्रोग्राम सर हाथ में ला लो। ये बसर साहब, अरे बाप, बसर साहब से तो डबल मोहब्बत इसलिए कि जिनकी याद में हो रहा है वो भी बसर और ये भी बसर। एक बार ताली बजा दें, ये हक अदा हुआ बैनर का जी। तो इम्तियाज भाई मैं बता रहा था 6 लोग हम फाइनल में खड़े हुए। देखो सबसे पहले खड़ा हुए टॉप 6 में जी। बस ये खत्म कर दूंगा नदीम भाई। ठीक। आपने पढ़े कि नहीं? अरे आपको भी तो सुनना है। हाँ अच्छा, तो आप फजीर पढ़ के ही जाएं। अरे इतनी जान मत लो भैया। सबसे पहले खड़े थे भैया गजोधर भाई राजू श्रीवास्तव, अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। एक बार उनके लिए ताली बजा दो भैया, जहाँ हो बहुत सुकून से हो, क्योंकि कॉमेडी को बहुत हाइट दी। सेकंड में मैं खड़ा था, मेरी स्टाइल थी अपनी। तीसरे में भक्तजनों कैसे हो सालों, पहचान कौन, नवीन प्रभाकर। उसके बाजू में सुनील पाल जो आपके महाराष्ट्र से थे। हाँ, भक्तजनों कैसे हो सालों, बेवड़े की एक्टिंग करते। उसके बाजू में खड़े थे भैया पराग कंसारा गुजरात के। और 6वें नंबर पे आपको हैरत होगी, याद दिलाता हूं, भगवंत मान जी, सीएम साहब। ये हम टॉप 6 थे, वो कॉमेडियन थे जी। तो सिद्धू जी ने सबसे पहला डिसीजन दिया, उल्टा शुरू किया। इधर फर्स्ट सेकंड नहीं, सबसे पहले तो भगवंत को आउट किया, भगवंत मान को। आज पूरे 18 साल बाद भगवंत मान ने सिद्धू जी को पूरे पंजाब से ही आउट कर दिया। यह कॉमेडियन का बदला। इसलिए कॉमेडियन से पंगा नहीं लेना चाहिए बिलाल साहब। गजल के साथ गद्दारी मत करो, मगर ये हंसी के साथ भी गद्दारी मत करो। तुम्हारे सोने थोड़ी आए सब यार, हैं? सब देखो यार, दवाई कड़ू होती है ना, उसको शहद में मिला के देना पड़ता है। तो हम लोग शहद हैं, आप लोग दवाई हो, तो दवाई और शहद का तालमेल बनाए रखो। ऐसी बातें मत बोलो कि 4 लाइन ऐसी बोल दिए तो तुम बहुत बड़े वो हो गए, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। ये भी तो करे हैं चच्चा, क्या स्टाइल है यार। यार जवानी में तो मुशायरे लूट लेते होंगे जब। हाँ, तो अब क्या हुआ, ये भगवंत मान थे भैया, उनने स्टेज से आउट किया, उनने पूरे स्टेट से आउट कर। लेकिन भैया उस वक्त जो मुझे 18 साल पहले बच्चे सुनते थे वो जवान हो गए, जो जवान सुनते थे वो बुजुर्ग हो गए, और जो बुजुर्ग सुनते थे अल्लाह ताला उनकी रूह को सुकून दे। ऐसा 3 पीढ़ियों का प्यार मिला मुझे, वो बहुत अच्छा लगा। मगर जब मेरी स्टाइल आई, सिद्धू जी सर अजहरुद्दीन कैप्टन थे, 0 में आउट हो जाते, उनको सिर्फ टीम जिताना था। सचिन लग जा सेंचुरी मार, वो टीम जितवाते थे, खुद नहीं खेलते थे, कैप्टन थे। तो मैंने सर आते ही से 2 लाइन सिद्धू जी को सुनाया। मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, जम गया तो सचिन नहीं तो अजहरुद्दीन। लापता आए, बोले गजब यार ठोको। वहां से मेरे फैन हो गए। फिर उनको मैंने गजब गजब की 2 लाइन सुनाई। ग्राहक चिल्लाया कमाल हो गया, कमाल हो गया। ग्राहक चिल्लाया कमाल हो गया, कमाल हो गया। साबुन से लुंगी धोया रुमाल हो गया। दुकानदार बोला व्यर्थ के आंसू मत बहा, जा तू भी उसी साबुन से नहा। दोनों का साइज बराबर हो गया है। कभी कभी प्रोग्राम गांव में करते हैं,
इम्तियाज साहब, तो बहुत सारी महिलाएं रहती, मेरे कार्यक्रम से जो बीच से उठ के जाता उसको बुरे बुरे सपने आते, वो रास्ते में चक्कर खा के गिर भी जाता, वो कोई नहीं आता तो मैं ही सपने में आके डराता। नहीं, आखिरी सुन लो भैया। तो गांव में ना चाऊ साहब, हाँ है कि गए, तो बहुत सारी खातून हमसे सवाल करती, जैसे सर बच्चे उंगला चूसते हैं कमिश्नर साहब, तो उंगला पतला हो जाता है, अपन हाथ निकालो फिर मुंह में डालते हैं, मिट्टी भी पेट में जाती, पेट खराब होता है, बच्चे तोतले हो जाते हैं। तो इसका मैं फार्मूला देता हूँ भाजी, अपनी पड़ोसनों को बताना जिनके छोटे छोटे बच्चे। एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला हमारे पास में आई, कहा एहसान भाई आपका बेटा उंगला चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़ाई? मैंने कहा बहन जी मैंने शानदार आइडिया अपनाया और उसका पैंट ढीला सिलवाया। बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा दिन भर दोनों हाथ से पैंट पकड़ेगा, उंगला कौन से हाथ का चूस है, कविता खत्म हो गई ताली बजा सा। मगर भैया इस कमेटी के लिए जो ये मेंबर्स हैं ना जिन्होंने मेहनत की, कमिश्नर साहब आपके लिए मैं 4 लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं, हम अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखा इन सब ने। अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं, हम अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं और दुनिया में कहीं रहें दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े प्यार से सुन लिया आपने। भाईजान हिंदुस्तान की इतनी अच्छी निजामत करते हैं। हमको सबसे पहले सकलैन हैदर साहब ने सुना, 20 शहर ले गए, उसके बाद अनवर जलालपुरी ने सुना, फिर आपने सुने, मगर आप इतनी जगह नहीं ले गए जितनी जगह वो ले गए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंतिम 4 लाइन सुना देते हैं सर, हक अदा कर दें ताकि माहौल संजीदा हो जाए, नहीं तो फिर सोचेंगे यार ये ही हा करके गया। क्योंकि दो जो हमारे हैं मेन स्टम्पो आने वाले हैं, उनको बड़े प्यार से सुनना। सर द ग्रेट इंडियन लाटर शो में जब मेरी 2 लाइन आई तो पूरे महाराष्ट्र और एमपी ने कहा ये तो हमारा बेटा है, क्योंकि मैं बॉर्डर का हूँ। तो सबने एसएमएस किए फटाफट, मेरी टीआरपी एकदम बढ़ गई और मैंने 24 देशों तक टीआरपी गई। आपकी दुआओं से मैंने 24 देशों का सफर किया। इस मौके पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिका गया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान। देश खत्म नहीं हो रहे, मेरे 5 पासपोर्ट खत्म हो गए। हाँ मगर चाऊ साहब दिल की एक बात शेयर करता हूं मैं, इन पूरे 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर नहीं आता। दुनिया का सबसे अच्छा देश, सबसे अच्छे लोग, सबसे ऊंचाई वाले, सबसे बड़े दिल के इस माटी को सलाम करते हुए मैं 4 लाइन मुल्क के लिए पढ़ता हूं। मेरे साथ आप मुल्क का सम्मान करना। आखिरी 4 लाइन कि यहां चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं, यहाँ एक साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर बस थोड़ी देर की बात और है। अब चूंकि फिल्म इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है, एक बात मुझे कहनी दीजिए चाऊ साहब, अब जरा सा तवज्जो से मेरी बात भी सुन लीजिए। फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से गिरावट आई है उसको 3 बातों में मुकम्मल करता हूं। एक जमाना था कि जब फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह के गाने होते थे कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। फिर उसके बाद जब गिरावट आगे बढ़ी तो फिल्म इंडस्ट्री में ये हो गए, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। और अब नौबत यहां आ गई है कि हम इस तरह के गाने लिखने लगे हैं, इस तरह के गाने हमारे नगमा निगार लिखने लगे हैं कि पैदा करते जा रहे हैं। मुशायरों को मुबारकबाद कि मुशायरों में आज भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये सच्चाइयां बयान की जाती हैं। आइए अब मैं बगैर किसी ताखीर के, मेरे पास 2 बड़े शायर हैं जिन्हें अपना कलाम पेश करना है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है।
उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। हजरात गिरामी, आइए इन्हीं सच्चाइयों को शायरी बनते हुए देखें और एक ऐसे शायर से मुलाकात करें जो अपने सीने में एक अच्छे और सच्चे शायर के जज्बात और एहसासात रखते हैं। ओहदे के एतबार से पुलिस महकमे में एक बड़े ओहदे से रिटायर हुए हैं मोहतरम चरण सिंह बशर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बारहा आपने उर्दू मुशायरों में उन्हें अपने कलाम की खुशबू बिखेरते हुए देखा है। आइए मुलाकात करें हमारे मुशायरे का वकार जनाब सरदार चरण सिंह बशर, माइक पर। बशर भाई, इसको कैसे ऊपर करते हैं भाई? इजाजत सर, इजाजत अता करे सर। अभी अच्छा माहौल बनाया हुआ था उसने अपने, क्या नाम है तुम्हारा?